हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो हम में से बहुत सारे लोगों का दिवाली बोनस आने वाला है और लेट्स से अप्रेजल का टाइम भी चल रहा है। बहुत सारी कंपनीज में अक्टूबर नवंबर के मंथ में अप्रेजल होता है, तो वहाँ से भी एक अच्छा अमाउंट तो आने ही वाला है। मतलब जितना रेगुलरली आ रहा है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो आएगा ही आएगा। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम उस एक्स्ट्रा कैश को, एक्स्ट्रा इनकम को हम कैसे काम पे लगाएं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो जब भी पैसा थोड़ा सा एक्स्ट्रा आना होता है तो हमारी फितरत क्या है? हमारी फितरत ये है कि हम उसकी लिस्ट बनानी स्टार्ट कर देते हैं कि हम क्या करेंगे। यार हम आईफोन ले लेंगे। दूसरा ये काम करते हैं, अच्छा सा हॉलीडे प्लान कर लेते हैं, या फिर हम कोई ऐसा फाइनेंशियल टास्क कर लेते हैं जो कि हमारा लॉन्ग टाइम पेंडिंग है। लेट्स से मेरा मन था यार बिटकॉइन लेने का काफी टाइम से, इथेरियम लेने का, तो मैं सोच रहा हूँ कोई एक्स्ट्रा कैश आएगा तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क लूंगा, तो मैंने बिटकॉइन इथेरियम ले लिए। या फिर कोई सा स्टॉक था, मेरी नजर थी बट वो थोड़ा सा रिस्की लग रहा था, चलो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क लेते हैं, वो कर लेते हैं, या फिर कुछ और फाइनेंशियल टास्क कर लेते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा 3 मेजर बेसिकली एलोकेशंस जहां पे आप ये कर सकते हैं। आप इसकी ऑर्डर के अंदर फॉलो करना, ठीक है। सो पहला है पेइंग ऑफ द हाई इंटरेस्ट लोन्स। हाई इंटरेस्ट, ओके। सो क्रेडिट कार्ड हम में से बहुत सारे लोग यूज करते हैं। सो क्रेडिट कार्ड का एक रूल है, बिलिंग साइकिल से अगर एक पेमेंट मिस होगी तो उसको पैरिटी पे लाना, उसको नॉर्मलाइज करना बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि उसका रीजन ये है कि 35% 40% उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट है, जो कि हर महीने कंपाउंड होता है, हर महीने। लेट्स से अगर मैं हूं और मेरी एक लगी बंदी सैलरी है, फिक्स्ड इनकम है, तो मुझे कुछ आउट ऑफ द वे करना पड़ेगा जिससे कि मैं वो पैरिटी पे लेके आ पाऊंगा अपने क्रेडिट कार्ड को। दूसरा, हम में से बहुत सारे लोगों ने पर्सनल लोन्स ले रखे हैं। अब पर्सनल लोन्स में प्रॉब्लम क्या है? हाई इंटरेस्ट रेट अगेन। वहाँ पे कंपैरेटिवली आपका क्रेडिट कार्ड से कम होता है, बट है तो ज़्यादा ही ना। तो वहाँ पे 15-20%, 15-16 तो एटलीस्ट 15% तो है ही है, 15% भी कम नहीं हो रहा। सो अगर 15% मेरा पर्सनल लोन का इंटरेस्ट है, आई अंडरस्टैंड पर्सनल लोन वही लेगा जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक रूल ऑफ थंब जो हमारे सो कॉल्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स देते हैं कि यार लेट्स से अगर मैंने कोई लोन लिया हुआ है, 1 लाख का लोन लिया हुआ है और उसके ऊपर मैं 20% इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ एग्जाम्पल, तो हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स क्या बोलते हैं, मैक्सिमम फाइनेंशियल एडवाइजर्स क्या बोलते हैं कि यार अब एक काम करो, यदि आप, मैं इस 1 लाख रुपए को, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, अगर मैं इस 1 लाख रुपए कहीं और इन्वेस्ट करता हूँ तो लेट्स से वहां से 25% मैं अपना इनकम जनरेट कर सकता हूँ। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग सजेस्ट करते हैं कि यार एक काम करो, आप इसमें इन्वेस्ट कर दो, मतलब लोन पे मत करो, आप इन्वेस्ट कर दो। बट मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि एक अच्छी नींद के लिए आपको लोन फ्री होना ही होना पड़ेगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि यू नॉट कैरी दैट बर्डन थ्रू लाइफ लॉन्ग। सो दूसरा ये एक, पहले हमने बात की क्रेडिट कार्ड की, दूसरी बात हमने पर्सनल लोन की बात करी है। तो सबसे पहला तो थंब रूल ये है कि जब अगर आपके पास कुछ लमसम पैसा आ रहा है तो आप एक काम करो, उसको अपना पेमेंट कर दो। अपने जो कुछ तो फर्क पड़ेगा यार, मैं कह रहा हूँ 100 में से 10% भी फर्क पड़ गया तो इट्स एन अचीवमेंट। सबसे पहला ये था पेइंग ऑफ द हाई इंटरेस्ट लोन्स। ओके, सो दूसरा जो सजेशन है, दूसरा जो मेरा हम जो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज top of the emergency fund, or in case if you don't have the emergency fund then create an emergency fund. So पिछले 18-20 महीनों में जो भी हुआ है, कोविड, पेंडेमिक, लॉकडाउन, जॉब लॉसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, चारों तरफ से न्यूज आ रही थी। तो यदि सबको पता है कि इमरजेंसी फंड का क्या बेनिफिट है, क्यों रखना ही रखना चाहिए, मतलब इट्स अ नेसेसिटी, रोटी कपड़ा मकान और इमरजेंसी फंड, तो ये तो होना ही चाहिए। तो अगर किसी के पास इमरजेंसी फंड है, अगेन एक और रूल है इसके अंदर कि 6 महीने का होना चाहिए। अच्छा, अगर मेरा एक मंथली फिक्स्ड एक्सपेंडिचर 50,000 रुपए, कि इसके बिना तो मेरा काम चल ही नहीं सकता, तो मेरे पास 6-5 से 30, सो 3 लाख का मेरे पास इमरजेंसी फंड होना ही होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज आई वुड अर्ज एंड रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट मेंटेनिंग दैट। सो दूसरा, अगर लेट्स से मेरे पास अप्रेजल से पैसा आ रहा है एक्स्ट्रा, या फिर कोई दिवाली बोनस आ रहा है, दिवाली का पैसा आ रहा है एक्स्ट्रा, तो मैं इसको टॉप अप कर दूं। मतलब देयर इज नो हार्म कि अगर 6 महीने का ऑलरेडी है तो 8 महीने का हो जाएगा यार, क्या दिक्कत है। दूसरा ये। तीसरा, फंड्स एसेंशियल टू अवॉइड न्यू डेट। सो अच्छा, मैं एक जगह बहुत अमेजिंग चीज पढ़ रहा था, शेयर करता हूँ आप लोगों से।
अगर आपको बिग बिलियन डेज में जो फ्लिपकार्ट निकालता है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल से जो अमेजोन निकालता है, XYZ जो XYZ ई कॉमर्स कंपनीज निकालते हैं, इसमें पैसा बचाना है तो आप कैसे बचा सकते हो? इन सब की एप्स को अनइंस्टॉल करके, बिल्कुल। तो अगर आप उस चक्कर में पड़ोगे, यार आईफोन है, आईफोन 1 लाख रुपए का आता है, लेट्स से उसके अंदर 70,000 का मिल रहा है, बट 70,000 तो खर्च हुए ना मेरे। सो तीसरा मेरा इसी के अराउंड है। तीसरा है फंड एसेंशियल्स टू अवॉइड EMIs और टू अवॉइड लोन्स, स्मॉल लोन्स बेसिकली। सो आजकल हम देखते हैं कि नो कॉस्ट EMI का बहुत ज़्यादा चलन चल गया, नंबर 1। दूसरा कि मैं अगर मुझे एक फ्रिज भी लेना है, 35-40 हज़ार रुपये का फ्रिज लेना है, तो वो उसको भी मतलब इट्स अ फैशन नाउ डेज कि उसको भी EMI पे लेता हूँ। सो तीसरा ये है कि टू अवॉइड दैट अननेसेसरी लोन्स, क्योंकि बेसिकली मेरे कुछ गुरुज हैं, उन्होंने वो बताया कि यदि आपकी सैलरी आ रही है, लेट्स से 10,000 रुपये सैलरी आ रही है, यदि उसके अंदर से कुछ कट रहा है इन द सेंस EMI कट रही है, कुछ लोन का कुछ अमाउंट कट रहा है, फिर मुझे किसी को देने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मेरी सैलरी में बरकत नहीं रहेगी। So avoid no cost EMIs. They will indulge you in buying more, and which is a very bad for a prudent investor, a prudent human being also. Sense of instant gratification. Say this line. This is a good line. So अगर आप let's say कोई important household चीज खरीद रहे हैं, there is no harm in upgrade a tech. Let's say मेरा फोन है, मुझे upgrade करना है, तो ठीक है, it's fine. बट मैं उसे लोन पे ना करूँ। जैसे अगर दिवाली से अच्छा अमाउंट आ रहा है मेरा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उससे वो चीज़ परचेज कर लूँ जिससे मेरी या तो लोन बच जाए या मेरा नो कॉस्ट EMI बच जाए। तो इससे फायदा ये होगा, मेरी सैलरी में बरकत भी रहेगी, मुझे रात को नींद भी अच्छी आएगी और चीज़ की चीज़ आ जाएगी। सो दिस इज द थर्ड थिंग। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला होना चाहिए कि हाई इंटरेस्ट लोन्स को आप किसी तरह पे ऑफ कर दो ताकि आपकी रात की नींद अच्छी हो जाए। दूसरा, आप अपना इमरजेंसी फंड पैरिटी पे लेके आओ, बिल्कुल। इन्फ्लेशन भी चल रही है काफी, इन्फ्लेशन सबको ध्यान में रखे हुए उसको पैरिटी पे लेके आओ। तीसरा जो कि मैं कहूँ थोड़ा सा अवॉइड करना, कि कुछ परचेज कर लिया आपने विदाउट एन EMI, नो कॉस्ट EMI बेसिकली। सो इससे आपकी सैलरी की बरकत भी रहेगी और आप हंसते खेलते रहेंगे। आई होप मैंने कुछ नया पॉइंट ऑफ व्यू दिया होगा आप लोगों को। इसी के साथ हम खत्म करते हैं आज का वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।